ओम शांति। 10 दिसंबर। आज बाबा हम सभी को बहुत गुह्य ज्ञान के राज भी बता रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। बच्चे, तुम भारतवासी भूल गए हो कि हम सतयुग में सतो प्रधान थे, देवी देवता थे, विश्व पर राज करते थे। केवल एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम्हें बाप को निरंतर याद करना चाहिए फिर से देवता बनने के लिए, परंतु निरंतर याद करना बहुत मेहनत का काम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें मिला है, इसका स्मरण करते रहो। हम सूर्यवंशी थे, विश्व पर राज करते थे, 16 कला संपूर्ण थे, धीरे धीरे नीचे उतरे, कलाएं कम हुई, त्रेता आ गया, 14 कलाएं रह गई, मकान थोड़ा पुराना हो गया, स्वर्ग थोड़ा पुराना हो गया। तुम्हें नए मकान में आने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर द्वापर आया, देवी देवता धर्म लोप हो गया, फाउंडेशन गुम हो गया, सब अपने को हिंदू कहलाने लगे और धर्म आने लगे। भक्ति शुरू हुई, बाबा ने राज बताया। ऐसे नहीं, इन धर्मों का भी वो भक्ति काल था। नहीं, वो जो हिंदू कहलाए भारतवासी, उनके लिए ही ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ, उनके लिए ही ये रावण राज शुरू हुआ। बाकी धर्म क्योंकि चारों स्थितियों में गुजरते हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसलिए शुरू में रावण राज उनका नहीं कहेंगे। भक्ति भी शुरू में नहीं की उन्होंने। अब कलयुग का अंत आ गया है, तुम संगम युग पर हो। मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बच्चे, तुम पतित बन गए थे, अब पावन बनकर मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे साथ घर चलोगे। मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा, या तो योग बल से पावन बनो, नहीं तो सजाएं खाकर पावन बनकर जाओगे, उससे तुम्हारा पद भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे याद करते रहो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें भी आप समान बना रहा हूँ। जो ज्ञान मुझ में है वो तुम्हें भी दे रहा हूँ, और मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुम्हें भी अपने जैसा पावन बना रहा हूँ। तुम याद करो, हम कितने पवित्र थे, स्वर्ग में कितने सुख थे, मीठी नदियों पर महल थे हमारे, वहां किसी को पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं होती है। सब सुख था, कोई कमी नहीं थी। थोड़े से मनुष्य थे, देवता थे, सोने के तो तुम्हारे महल होते थे, दुख का नाम निशान नहीं था। ऐसे थे तुम भारतवासी। अब तुम फिर से पहाड़ियों पर आ गए हो। बाबा ने बता दिया है, पहाड़ियों से ही तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे। विनाश कैसे होता है, संसार को आग कैसे लगती है, बम्स कैसे छूटते हैं, सब कुछ कैसे समाप्त होता है। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वो सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा को भी जब साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा बाबा को, बाबा कह रहे मुझे भी जब साक्षात्कार हुए तो मैंने अपने को पहाड़ी पर देखा। इस महाविनाश के बाद मुझे क्या बनना है ये मैंने देखा। तो बाबा ने यह अविनाशी यज्ञ स्थापित किया है। तुम बच्चे बड़े प्यार से कहते हो, बाबा अब तो वही हो जो हमें राज भाग्य देकर गए थे और फिर से राजयोग सिखाकर हमें राज भाग्य देने आ गए हो। हमने आपको पहचान लिया है, आपने ये यज्ञ रचा है, हमारा सब कुछ आपका। गरीब बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप स्वीकार करो। बाबा कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात है बच्चे, तुम्हें यहाँ साहूकार बनने के संकल्प नहीं करने चाहिए, अविनाशी खजाना जमा करने के संकल्प करने चाहिए। पवित्र बनकर
याद करते रहेंगे, जितना योग युक्त रहेंगे, ये शिव बाबा का अविनाशी बैंक है, इसमें तुम्हारा जमा होता जाएगा और परम गुना होकर सतयुग में मिल जाएगा। गरीब बच्चे तो फट से लगा देते हैं। जो यहाँ मेरे कार्यों में धन का सहयोग करते हैं, उन्हें सतयुग में बहुत ज्यादा सुख मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे नाम से दान पुण्य करते आए तो अल्पकालीन सुख तुम्हें मिलता रहा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने हूँ, इसलिए इस कार्य में पूरा सहयोग करो, सबको संदेश भी दो। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। जैसे बाबा रूहानी सेवा पर है, तुम भी रूहानी सेवा पर हो। सबको संदेश दे दो, स्वर्ग आ रहा है, स्वयं भगवान स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वे आ गए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, हम सबको पावन बना रहे हैं, ताकि कोई एक भी शिकायत न करे कि हमें तो भगवान के आने का संदेश ही नहीं मिला। तुम सच्चे सच्चे मैसेंजर हो, परंतु तुम्हें अपने अंदर दैवी गुण भी बहुत धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। तुम्हारे मैनर्स भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो तुम इस अविनाशी बैंक में जमा करते रहो और याद की यात्रा पर बहुत अच्छी तरह रहो। वे पंडे भी यात्राओं पर ले जाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें याद की यात्रा सिखाई है। मैं रियल में गाइड हूँ, तुम्हें भी गाइड बनकर सभी को याद की यात्रा सिखानी है, घर चलने का मार्ग दिखाना है। तो आज हम चिंतन करेंगे, हम इस अविनाशी बैंक में क्या जमा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारा सब कुछ भी औरों की तरह नष्ट हो जाएगा। बाबा कह रहे सब का दिवाला निकल जाएगा। किसी की दबी रही आग में किसी की राजा खाए, सफल उनकी होगी जो ईश्वरीय कार्यों में लगाएंगे। तो हम चिंतन करेंगे, हमें अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है संपूर्ण समर्पणता द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले, ये अधिकार होता है ना मैंपन का, समान साथी भाव, बाप समान और उसके साथी भाव। तो सब कुछ तेरा, तन मन धन सब समर्पित, मेरेपन का अधिकार समाप्त हो जाए। जब समर्पित कर दिया जाता है तो उस पे अपना अधिकार नहीं रहता, जिसको अर्पित किया उसका अधिकार हो जाता है। तो तुम भी ये विधि अपनाओ तो बाप समान बन जाएंगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो गायन है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही राज्य करेंगे, उसके अनुभव होने लगेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी बाप समान बनो। स्लोगन है सफलता का आधार है अपने समय श्वास और संकल्प को सफल करना। तो आज हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। हम देवता थे, छत्री बने, कैसे नीचे उतरे, अर्थात 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और अपने को बार बार याद दिलाएंगे हम पवित्र देवता थे। भगवान पुनः आकर हमें राज भाग्य दे रहे हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से चित्त भी शांत रहेगा और हमारे देव संस्कार भी जागृत होते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.